जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में किन किन प्रस्तावों मंजूरी मिली है। तो निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब जरूर कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। सत्ता में आने के बाद मंगलवार को पहली शिवराज कैबिनेट बैठक हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 5 मंत्रियों और अधिकारियों की मौजूदगी में इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। जी हां दोस्तों, को बता दें बैठक में कोरोना महामारी को देखते हुए निर्णय लिया गया कि प्रदेश में ऐसे नागरिक निकाय जिनकी समावधि समाप्त हो चुकी थी में प्रशासकीय समिति का गठन किया जाएगा। समिति में वे सभी निर्वाचित सदस्य रहेंगे जो पूर्ववर्ती निकाय में सदस्य थे और अन्यथा निहरित नहीं हुए। यह समिति 1 वर्ष तक उक्त निर्णय का निर्वाचन होने तक इन दोनों में से प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों के अधिकारों के बारे में राज्य प्रशासन द्वारा अलग से निर्णय लिया जाएगा। बैठक में 23 मार्च 2020 से अभी तक लिए गए निर्णयों में जो मंत्री परिषद को अवगत करवाया गया है। आपको बता दें इन प्रस्तावों पर मिली है मंजूरी। किसान क्रेडिट कार्ड के भुगतान की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2020 तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। सरकार द्वारा किसानों को फसल बीमा का लाभ देने मार्च माह में ही बीमा कंपनियों को 2200 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। अब शीघ्र प्रदेश में 15 लाख किसानों को 2900 करोड़ रुपए की बीमा राशि प्राप्त होगी। जी हां दोस्तों, को बता दें किसानों को इस वर्ष भी शून्य ब्याज दर पर ऋण दिए जाने का निर्णय लिया गया है। किसानों को प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के माध्यम से 0% ब्याज दर जो फसल ऋण 2018-19 में दिया गया था उसके भुगतान की अंतिम तिथि 28 मार्च से बढ़ाकर 31 मई 2020 कर दी गई है। प्रदेश में गत 15 अप्रैल 2020 से रबी उपराजन कार्य प्रारंभ यहाँ पर कर दिया गया है। किसानों को 3 प्रकार से अपनी फसल बेचने की सुविधा यहाँ पर दी गई है। पहले उपराजन केंद्र में, दूसरी मंडी द्वारा अधिकृत प्राइवेट खरीद केंद्रों से और तीसरी मंडी में पंजीकृत व्यापारी को सौदा पत्रक के माध्यम से। ग्राम स्तर पर प्रदेश में विगत वर्ष कुल 3511 उपराजन केंद्र संचालित थे। इस वर्ष 4000 से अधिक उपराजन केंद्र बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। उपराजन केंद्रों पर स्वास्थ्य परीक्षण की भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें प्रदेश में तेंदुपत्ता तुड़ाई का कार्य 25 अप्रैल से प्रारंभ किया जा रहा है और तेंदुपत्तों का क्रय दर इस बार 25 रुपये प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई है। इसी प्रकार हर्रा जो भेड़ा महुआ आदि लघु वनोपजों का क्रय करने के लिए भी दरें जारी की गई है। बैठक में प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित पेंशन आदि का भुगतान 2 माह के अग्रिम के रूप में किए जाने का निर्णय लिया गया है और बताया गया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 40 लाख हितग्राहियों के खातों में 2 माह की पेंशन राशि लगभग 562 करोड़ रुपए अग्रिम जमा कराई गई है और यहाँ पे निर्माण कर्मकार मंडल में पंजीकृत 8,85,000 मजदूरों के खातों में प्रारंभ से 1,000 रुपए की सहायता राशि और बाद में 1,000 रुपए की राशि अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। जी हां दोस्तों, को बता दें ग्राम पंचायतों में पंच परमेश्वर योजना की प्रशासकीय मद से उपलब्ध राशि का उपयोग लोगों के भोजन आश्रम की व्यवस्था के लिए किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें प्रवासी श्रमिकों तथा अन्य निराश्रितों को एवं असहायों को भोजन आदि व्यवस्था करने के लिए 70 करोड़ रुपए की अधिक की राशि यहाँ पे जारी की गई है। आपको बता दें मध्य प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के मजदूर को यहाँ पे जो अन्य राज्यों में फंसे उनके तत्कालीन आवश्यकता की पूर्ति के लिए उनके बैंक खाते में 1,000 रुपए भेजने का निर्णय लिया गया है और प्रत्येक जिले के लिए राहत शिविर की व्यवस्था 2 करोड़ रुपए तथा अन्य आकस्मिक व्यवस्थाओं के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के कारण फंसे अन्य 22 राज्यों में 7,000 प्रवासी श्रमिकों यहाँ पर उनके तत्कालीन आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रति मजदूर 1,000 रुपए सहायता देने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें राज्य शासन द्वारा कोविड योद्धा कल्याण योजना 2020 लागू करने का निर्णय लिया गया है। कोरोना के विरोध अभियान के अंतर्गत कर्तव्य के दौरान उसमें तैनात अधिकारी कर्मचारी संक्रमणता के कारण मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इससे वे सभी अधिकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे जिन्हें भारत शासन की बीमा नीति की लाभ की पात्रता यहाँ पर नहीं बनती है। कोविड-19 की असामान्य परिस्थितियों को निपटने के लिए ये भी निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जिला कलेक्टर से विधायक निधि की राशि का उपयोग कोरोना टेस्टिंग किट्स, पीपी किट्स, वेंटिलेटर्स, फेस मास्क, ग्लव्स, इंफ्रारेड थर्मामीटर आदि चिकित्सा उपकरणों में क्रय करने में यहाँ पे कर सकेंगे। आपको बता दें प्रदेश में 22 जिला
में यहाँ पे जो जिला खनिज निधि में प्रतिवर्ष एकत्रित होने वाले 500 करोड़ रुपए की राशि एकत्रित होती है। राज्य शासन ने निर्णय लिया कि 1/3 अर्थात 30% राशि इन्हीं जिलों में कोरोना संक्रमण नियंत्रण एवं बचाव के लिए दवाई, वेटर्स, वेंटिलेटर्स, मास्क, सैनिटाइजर आदि आवश्यकताओं के लिए यहाँ पे उपयोग किया जा सकता है। आपको बता दें ग्राम पंचायतों को प्राप्त 14 वित्त आयोग की राशि 2.5% सैनिटाइजर एवं मास्क की खरीदी पर व्यय किए जाने संबंधी निर्देश प्रसारित किए गए। प्रदेश में 26 कोरोना प्रभावित जिलों की नियमित निगरानी के पर्यवेक्षण तथा समन्वय के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों को जिला का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। जी हां, आपको बता दें प्रदेश में सरकार द्वारा कोरोना टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने का निर्णय लेकर इस दिशा में सघन प्रयास किए गए, जिनकी बदौलत से प्रदेश में मान्यता प्राप्त टेस्टिंग लैब्स की संख्या 4 से बढ़कर 11 तक पहुंची है और टेस्टिंग क्षमता प्रतिदिन लगभग 200 टेस्ट बढ़कर 1800 टेस्ट प्रतिदिन यहाँ पे हुई है। और एक टेस्टिंग शुरू करने के लिए यहाँ पे उद्देश्य निरंतर सैंपल स्टेट प्लेन से दिल्ली भी भेजे जा रहे हैं। आपको बता दें प्रदेश में त्वरित निर्णय लेकर किए गए युद्ध स्तर के प्रयासों से अब लॉजिस्टिक के मामले प्रदेश की स्थिति संतोषजनक है। आई वर्तमान में प्रदेश में पीपी किट्स N95 मास्क, 3 लेयर मास्क, हाई टॉक्सिक्लोक्लिन टैबलेट और ऑक्सीजन सिलेंडर आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। प्रदेश के शासकीय प्राथमिक शालाओं में अध्ययनरत यहाँ पे 60,81,000 और प्रदेश की शासकीय माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत यहाँ पे 26,68,000 विद्यार्थियों के खाते में मध्याह्न भोजन योजना की राशि जमा करने का निर्णय लिया गया। इन छात्रों को तथा 2 लाख राशि योग्य खातों में लगभग 165 करोड़ रुपए की राशि जमा कराई गई है। आपको बता दें प्रदेश के सभी विद्यालय एवं महाविद्यालयों की यहाँ फीस जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2020 कर दी गई है और छात्रवृत्ति योजना के तहत 430 करोड़ रुपए की राशि मिशन 1 क्लिक के माध्यम से विद्यार्थियों के खातों में जमा कराई गई है। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी विद्यार्थियों को इस वर्ष जनरल प्रमोशन दे दिया गया है। प्रदेश के सभी स्कूल एवं कॉलेज लॉकडाउन अवधि तक के लिए अवकाश घोषित कर दिया गया है। प्रदेश में लॉकडाउन के चलते स्कूल एवं कॉलेज बंद होने के फलस्वरूप सभी विद्यालय एवं महाविद्यालय में ऑनलाइन माध्यम से अध्ययन एवं अध्यापन यहाँ पर कार्य किया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई किसी भी स्थिति में प्रभावित न हो। आपको बता दें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवारों को 1 माह का राशन निःशुल्क दिए जाने का निर्णय लिया गया है। 4 बड़े संभागीय मुख्यालयों में 10,000 कुंटल से 6 संभागीय मुख्यालयों में 7,500 कुंटल तथा शेष सभी जिलों में खाद्यान्न उठाव की अधिकतम सीमा 2,000 कुंटल स्वीकृत यहाँ पे की गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के यहाँ पर तय सभी हितग्राहियों को मई 2020 तक के राशन का अग्रिम प्रदाय मार्च 2020 में ही करवाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत 1 करोड़ यानी 16 लाख परिवारों को 7,71,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न प्रदाय किया गया है। आपको बता दें प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में 10 घंटे एवं शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति किया जाना सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। आपको बता दें घरेलू बिजली उपभोक्ता के लिए बिजली का बिल भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 मई की गई है और इस तिथि का भुगतान पर किसी प्रकार का विलंब शुल्क अधिवार यहाँ पर देय नहीं होगा। इसी प्रकार कृषि उपभोक्ता जिनके बिलों का भुगतान अप्रैल में होना था वे अब बिना विलंब शुल्क अधिवार के अपने बिलों का भुगतान जो मई 2020 तक कर सकते हैं। आपको बता दें मुख्यमंत्री कोरोना योद्धा कल्याण योजना के माध्यम से प्रदेश में कोरोना नियंत्रण कार्य में लगे से सभी कर्मियों के लिए उन्होंने यहाँ पे जो अनहोनी हो जाने पर राज्य सरकार की ओर से 50 लाख रुपए का बीमा कवच प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। कोरोना पॉजिटिव मरीज के साथ काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को 10,000 रुपये प्रति माह के विशेष प्रोत्साहन राशि देने का यहाँ पे निर्णय राज्य सरकार ने किया। इसी प्रकार यदि किसी विभाग का कर्मी कोरोना नियंत्रण संबंधी कार्य करते हुए कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो उसे 10,000 रुपये की एक मुफ्त यहाँ पर सहायता राशि दी जाएगी। आपको बता दें राज्य सरकार द्वारा शासकीय अस्पतालों, चिकित्सा महाविद्यालय एवं उनके समृद्ध अस्पतालों में कार्यरत उन सभी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को जिन्हें द्वारा कोविड अस्पताल में जो कोविड पॉजिटिव मरीज की चिकित्सा देखभाल की जा रही है उन्हें प्रति माह 10,000 रुपये की विशेष प्रोत्साहन राशि प्रदान किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। आपको बता दें इंदौर में जूनी इंदौर के ताना प्रभारी श्री देवेंद्र चंद्रवंशी का कोरोना संक्रमण के लड़ते हुए निधन होने के फलस्वरूप राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। श्री चंद्रवंशी के परिवार को सरकार की ओर से 50 लाख की राशि, श्री चंद्रवंशी की पत्नी श्रीमती सुषमा चंद्रवंशी की पुलिस उप निरीक्षक के रूप में सरकारी नौकरी तथा परिवार की चंद्रवंशी के मरणोपरांत असाधारण पेंशन यहाँ पे दी जाएगी। कोरोना संक्रमण के बचाव उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक और उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सा अमले एवं अन्य अधिकारी कर्मचारियों कर्मी सम्मान यहाँ पे दिए जाने का भी निर्णय लिया गया है।
आपको बता दें, कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में पंचायती और राज्य संस्थाओं में कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि कर दी गई है। कोरोना महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों में निपटने के लिए राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया गया और राज्य में गरीबी और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के कल्याण की जन कल्याण संबल योजना को प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है। योजना के प्रावधानों पर पुनः विचार कर शीघ्र इसे व्यापक स्वरूप दिया जाएगा। संबल योजना में राज्य में करीब 1.5 करोड़ निर्धन श्रमिक शामिल है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।